हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 नवंबर को क्लास 12th हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये 21 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए क्लास 12th हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में देखेंगे। और ये आईएसी, आईकॉम और आईए यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर रहेगा। तीनों का विषय कोड अलग अलग दिया गया है और तीनों के लिए सेट कोड ए रहेगा। यहाँ पर देखिएगा तो समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है। तो यह रचना बालकृष्ण भट्ट की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो बुध का कांटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगरानी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हुंकार शीर्षक रचना किसकी है। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या लाकर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, किताब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि डॉन ब्रेन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा, कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कृषि का विकास। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर 11 नंबर का बी हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर घोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पत्थर पर डूब जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा, असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, आदर के युग के लिए कौन सा शब्द सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो प्रेम का उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो महेश छत पर बैठा है यह किस कारक का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। आनंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो उल्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो एक एक करके सभी मर गए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो सगुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 23 है, छप्पे क्या है। छप्पे क्या है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एक छंद है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर कि कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1613 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, किस शीर्षक कविता की है यह पंक्ति, तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवित। तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 27 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 छंदों में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, लीला रसिक कृष्ण भक्ति कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यदास, ऑप्शन नंबर बी। सूर्यदास किस पद में बालक कृष्ण के भोजन करते का वर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय पद में। पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर 30 का डी हो जाएगा, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह किस राइफल्स का जमानदार था, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, 77 सिख राइफल। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मूर्त थी, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लहना सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं, तो 3 कहानियां लिखी हैं, राइट आंसर डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाएगी, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम रमावल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की। तिरिछ शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के SHO का नाम क्या है, तो राइट आंसर 37 नंबर का डी हो जाएगा, सुरेंद्र प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपने लेखन में कितने बुजुर्गा समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटोन चेखव ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में चेरबियको ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया, तो राइट आंसर 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर पत्नी को हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया, तो राइट आंसर 40 नंबर का बी हो जाएगा, कारमेन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर दे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकरण में जीना। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार एक साथ हैं, तो राइट आंसर 42 नंबर का सी हो जाएगा, मलयज। क्वेश्चन नंबर 43 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे जा रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका
किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1877 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर 46 नंबर का हो जाएगा पटना से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर 47 नंबर का बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, यह कोई नया काम नहीं है, किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा स्व प्लस अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सजावट शब्द कौन संज्ञा है? तो सजावट ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 प्रश्न हम बता दिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे पहला नंबर है परिश्रम का महत्व, भ्रष्टाचार की समस्या, शिक्षक दिवस, राष्ट्रभाषा हिंदी, वन संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसके बाद है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसके बाद है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। उसके बाद है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। व्याख्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में यहाँ पर दिया गया है अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखे। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। उसके बाद यहाँ पर जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। उसके बाद है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में वर्णित प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। उसके बाद है ग्रैगिन क्या है। रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर दे। मलिक मोहम्मद जासी के अनुसार रकत कालेई का क्या अर्थ है। उसके बाद है सूर्यदास रचित प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। उसके बाद है मुक्तिबोध के अनुसार नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। उसके बाद है शिक्षा का क्या अर्थ है एंड इसके क्या कार्य है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। उसके बाद है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, 1 नंबर का भी बताएंगे। यहाँ पर प्रसंग व्याख्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करें। तो व्याख्या क्वेश्चन नंबर 2 का ये 1 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आवेदन पत्र लिखा गया है। सबसे पहले दिनांक लिखिएगा। उसके बाद
प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखिएगा, विद्यालय का पता लिखिएगा, विषय विद्यालय के शौचालय की समुचित साफ सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो उत्तर लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यदि मनुष्य में वाक शक्ति, बोलने की शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और ये एक दूसरे के सुख अनुभव और भावों का आदान प्रदान न कर पाते हैं। इससे सृष्टि का विकास रुक जाता है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ तक उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसका उत्तर लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका दृष्टिकोण साम्यवाद की कट्टरता की बजाय एक लोकतांत्रिकी और जनतांत्रिकी सुधारवादी दृष्टिकोण था। उसके बाद है कि ग्रैगिन क्या है, रोज शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर देना है। तो उत्तर लिखा गया है कि ग्रैगिन एक खतरनाक बीमारी है। यह चुभे हुए कांटे को नहीं निकालने के कारण होती है, जो नासूर बन जाता है और ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विष शरीर में छोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रकत कैलोई का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये 1 नंबर का उत्तर लिखा गया है, ये 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो उत्तर लिखना है, एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर यह है कि एकांकी एकल अंक, एक ही अंक वाला होता है जो एक ही कथा और घटना पर केंद्रित होता है, जबकि नाटक में कई अंक, एक से ज़्यादा कथाएं और पात्र होते हैं। नाटक आकार में बड़ा और अधिक जटिल होता है, जबकि एकांकी छोटा और संक्षिप्त होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निबंध शिक्षक दिवस पर। तो यहाँ पर शिक्षक दिवस पर निबंध लिखा गया है, टीचर डे पर निबंध लिखा गया है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का उत्तर है। तो निबंध लिखिएगा इस प्रकार से, महत्व के बारे में लिखिएगा, उत्सव के बारे में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में यहाँ पर लिखिएगा यहाँ तक। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 21 नवंबर क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। इंग्लिश का देखना है तो 21 नवंबर क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं।